कोरोना हॉटस्पॉट को लेकर अब प्रशासन भी सख्त नजर आ रहा है। जहांगीराबाद, मंगलवारा, तलैया राजधानी के हॉटस्पॉट बन चुके हैं। हॉटस्पॉट में प्रशासन ने सुरक्षा में इजाफा कर दिया है। कलेक्टर तरुण पिथौड़े का कहना है कि हॉटस्पॉट इलाकों में प्रशासन की कड़ी निगरानी है और जनता से उन्होंने अपील की है कि अपने घरों में ही रहें, बाहर ना निकलें। सुनिए क्या कहा है कलेक्टर ने। भोपाल में कोरोना के पेशेंट्स कुछ और बढ़े हैं, लेकिन ये देखने में आया है कि बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे केसेस नहीं आ रहे हैं और अब उनको और सुरक्षित करने की आवश्यकता है। इसमें हम लोगों को ये ध्यान देना है कि हमारे आस पड़ोस में, हमारे घरों में और हम स्वयं किसी से भी जब बात करते हैं तो हमारे चेहरे पे मास्क होना चाहिए। इसके अलावा हमें लगातार हैंड सैनिटाइजेशन, हमें हाथों को क्लीन करना, हाथों को धोते रहना ये ज़रूरी है। और किसी भी व्यक्ति से हम 1 मीटर से कम की दूरी पे बिल्कुल भी बात ना करें। इन बातों को ख्याल करना है ताकि जो एरियाज़ इससे मुक्त होते हुए दिख रहे हैं वो पूरी तरह से मुक्त हो जाएं। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो हॉटस्पॉट हैं, जैसे जहांगीराबाद और तलैया, मंगलवारा। यहाँ पे भी लोगों को ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत कंजस्टेड स्थिति में रहते हैं और हमें ये ध्यान देना है कि हम आसपास के लोगों से भी ना मिलें, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा संभावना है इतने पास रहने से कि हम किसी के संपर्क में आएंगे और ये वायरस हम लोगों को प्रभावित कर देगा। और इसलिए यदि हमने इतनी सी सूझबूझ रखी कि हम आस पड़ोस में किसी से नहीं मिलेंगे, हम अपने घर में लॉक्ड रहेंगे, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज के लिए बाहर निकलेंगे और वो भी तुरंत लेके चले आएंगे, और जो भी चीज़ बाहर से लाते हैं उसको अच्छे से सैनिटाइज करेंगे, हाथ धोएंगे और घर में भी बच्चों का, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखेंगे, उनको आइसोलेट रखेंगे। इससे हम बहुत जल्दी इसके संक्रमण से मुक्ति पाएंगे। तो देखिए, कलेक्टर की तरफ से अपील की गई है कि घरों में ही रहिए, जरूरी सेवाओं के लिए बाहर जाइए, घर में बुजुर्ग और बच्चों का खास ख्याल रखिए। हमारे साथ हमारे चैनल हेड शरद द्विवेदी फोन लाइन पे जुड़ गए। शरद जी, राजधानी में इस तरह के हालात चिंता पैदा करते हैं, जहां पर लगातार नए संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। क्या अभी भी कहीं ना कहीं चूक हो रही है, ऐसा आप देखते हैं? देखिए, चूक तो हो रही है, यही चिंता है सबकी, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों या फिर प्रशासनिक अधिकारी हों, भोपाल कलेक्टर तरुण पिथौड़े जी हों। भोपाल के 3 हॉटस्पॉट चिन्हित हुए हैं। सबसे पहले जहांगीराबाद, जहां 100 से ज्यादा संक्रमित कोरोना के पेशेंट अब तक सामने आ चुके हैं। इसके बाद मंगलवारा और तलैया, ये तीनों पुराने भोपाल के क्षेत्र माने जाते हैं जो डेंसली पॉपुलेटेड हैं, यानी बहुत सघन रूप से बसे हुए हैं। और सघन बस्तियां होने की वजह से यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में लोग नजदीक रहते हैं, जो कोरोना के लिए बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जहांगीराबाद लोकेलिटी एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सस्ते में किराए के मकान उपलब्ध हो जाते हैं, और यही वजह है चूंकि वो वहाँ पर लोगों ने इस पर्पज से ही काफी निर्माण कराए हैं अपने घरों के, कि जहाँ छोटे छोटे कमरे हैं। और इस वजह से मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले युवा, जो खासतौर से समाज के कमजोर वर्गों से हैं, या वो चाहते हैं कि बहुत सस्ता रहने का निवास उनको मिल जाए भोपाल में किराए पर, तो वो सारे लोग जहांगीराबाद को चुनते हैं, जो विभिन्न स्थानों पर काम भी करते हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती है, और खासतौर से ये युवा जब काम के लिए या तो निकलते हैं या निकलेंगे आगे जाकर, तो उन क्षेत्रों से संक्रमण का विस्तार दूसरे क्षेत्रों में होने की आशंका बढ़ जाती है, रोमिता। और दूसरा जो तलैया क्षेत्र है, वो भी एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत सघन बसा हुआ है। और मंगलवारा जो क्षेत्र है वो हनुमानगंज क्षेत्र से लगा है भोपाल के, जो थोक किराने का सामान और ग्रेन अनाज की एक बहुत बड़ी मंडी है भोपाल की, जहाँ से भोपाल की फुटकर दुकानों के लिए किराने और सामग्री की आपूर्ति होती है। तो इसलिए जो उस सामान की तुलाई करने वाले हमाल और इस तरह के श्रमिक हैं, वो मंगलवारा में बड़ी संख्या में रहते हैं, और ये लोग हनुमानगंज जाते हैं। जिस सामान को ये स्पर्श करते हैं उस सामान के जरिए कोरोना की फैलने की आशंका है। तो ये समय बड़ा चुनौतीपूर्ण है, और जैसा हम देख रहे हैं कि कोरोना अब एक मई के लास्ट में और जून और जुलाई में अपने चरम पर होने की संभावनाएं, आशंकाएं सब तरफ से जताई गई हैं भारत में। तो हमें बहुत सावधान रहना है, और इस सावधानी के लिए ये बहुत जरूरी है
कि उन क्षेत्रों को हम पहचाने, जी। वहाँ के रहवासी खुद ध्यान दें और उनके संपर्क में बाहर के लोग भी ना आए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी तरफ से कही गई है शरद जी कि लोग ये खास ख्याल रखें कि उन्हें सावधानी रखना है और अपने आप को सुरक्षित रखना है, क्योंकि यही एक रामबाण है इस वक्त इस महामारी से बचने के लिए कि आप घरों में रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें ताकि आप संक्रमण से बच सकें, क्योंकि किसी तरह का वैक्सीनेशन अभी तक उपलब्ध नहीं है। सिर्फ सावधानी, वो भी आपके हाथों में। बहुत शुक्रिया शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।